नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन वॉर के दौरान बच्चों व लोगों को रूस के अंदर डिपोटेशन कराया और उन्हें निर्वासित किया। लेकिन इसका क्या मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल मानती है कि पुतिन ने युद्ध के दौरान कई क्राइम किए या फिर युद्ध छेड़कर पुतिन ने बेहद संगीन क्राइम किया और 123 से ज्यादा देशों को आदेश दिया गया है कि वह पुतिन को अरेस्ट करे। लेकिन क्यों? क्या यह संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? लेकिन अगर नहीं तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है पश्चिमी देशों का, मतलब इन वेस्टर्न कंट्रीज का? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के द्वारा यह अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद रूस की तरफ से भी रिप्लाई आया और रूस ने इसे बेमतलब और बेवजह बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। रूस ने कहा कि ऐसे फैसलों का ना कोई मतलब नहीं है और यह निराधार और बेमतलब का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपने पहले सवाल के जवाब पर आते हैं। क्या पुतिन को अरेस्ट करना संभव है? तो जवाब है नहीं। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्र अध्यक्ष को ना अरेस्ट करना संभव नहीं होता और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल इस तरह की जो घटनाएं ना वॉर क्राइम को जन्म देते हैं और इसे उकसाने का काम करते हैं। मतलब क्या, अगर एक देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोई देश बंदी बना, जाहिर सी बात है कि पहले तो यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ना सड़क पर चलता हुआ कोई आम इंसान नहीं होता जिसे कोई भी बंदी बना ले। राष्ट्र अध्यक्ष के साथ ना एक सुरक्षा का बेहद कड़ा इंतजाम होता है। लेकिन चलो फिर भी एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर पुतिन किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं और उन्हें वहाँ पे बंदी बना लिया जाता है, मतलब कि उन्हें वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इसकी संभावना भी बेहद कम या फिर लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? रूस उस देश पर ना हमला कर देगा। रूस एक बेहद ही ताकतवर मुल्क है और इसके अलावा रूस के पास ना दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु वेपन्स मौजूद है और इसके साथ ही उसके पास एक बेहद ही मजबूत सेना भी है। ऐसे में क्या कोई देश चाहेगा उसके साथ उसका युद्ध हो और रूस पर हमला करके ना उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दे? जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार करना संभव ही नहीं देखता। तो सवाल उठता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऐसा आदेश ही क्यों पारित करता है जिसे लगभग अमल में लाना ही नामुमकिन है? तो इसका जवाब ना इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के बनने के पीछे की कहानी में छुपी हुई है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ना 123 से ज्यादा सदस्य देश मेंबर और ऐसे में उनके लिए यह आदेश मानना मजबूरी होगा। उन्होंने इस कोर्ट के मेंबरशिप पर दस्तखत किए। अब सवाल उठता है ना, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पुतिन इन 123 से ज्यादा देशों की यात्रा नहीं कर सकते जो कि इस वक्त ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य बने हुए हैं और इसके आदेश को मानने के लिए बाध्य है। मतलब अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जो है उसने पुतिन के अरेस्ट वारंट को ना निकाल करके पुतिन के बाहरी किसी देश में ना यात्रा करने को लेकर के दायरे जो है उन्हें सीमित कर दिया है और अब बहुत सारे देश मौजूद और इन देशों की यात्रा राष्ट्रपति पुतिन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि क्या भारत इस आदेश को मानता है और यह इस आदेश को मानने के लिए क्या भारत बाध्य है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य ही नहीं और इसके लिए भारत इस आदेश को मानने के लिए ना किसी भी तरह से बाध्य नहीं। अब एक और सवाल है कि क्या इस दौरान भारत में G20 देशों का सम्मेलन चल रहा है और इसमें पुतिन को लेकर आने की जो संभावना है ना वो जताई जा रही है। ऐसे में क्या अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह आदेश कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति पुतिन का इस G20 सम्मेलन में आना या ना आना दोनों देशों के अपने और स्वतंत्र निर्णय होंगे, कारण भारत कोर्ट के इस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही ऐसे किसी आदेश को भारत कभी मानेगा। भारत और उसका संबंध काफी गहरा और पुराना है, ऐसे में कोर्ट का यह आदेश भारत कभी नहीं मानेगा। हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है। मजबूत विदेश नीति और कूटनीति के साथ साथ भारत अपने और रूस के अच्छे संबंधों पर इस आदेश को कभी भी तवज्जो नहीं देगा।